छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक भाजपा पार्षद की गुंडागर्दी के कारण भाजपा की यह सत्ता बदनाम होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अकील और आज मुझे आपके सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि 26 जनवरी को जब हम सभी ध्वजारोहण कर रहे थे और जश्न मना रहे थे अपने गणतंत्र का, उस समय अंबिकापुर के लरंगसाय वार्ड में जन अधिकार परिषद नामक एक संस्था जो हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण और झंडा फहराने का कार्य करती है, उसके तहत उन लोगों ने एक जगह पर, निर्धारित जगह पर झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा था। पूरी तैयारी हो चुकी थी और पूरे वार्ड के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन लरंगसाय वार्ड का भाजपा पार्षद खुद पहले जाकर समय से पहले झंडा फहरा दिया। लेकिन मामले में कोई विवाद ना हो यह देखते हुए इस संगठन के लोगों ने तत्काल आनंद फानन में एक दूसरा जगह जो एक मस्जिद के बगल में झंडा फहराकर शांतिपूर्वक जश्न को मनाया। बात यहां पर खत्म हो जानी थी, परंतु उक्त पार्षद इस संगठन के एक महिला कार्यकर्ता के साथ विवाद करने लगा। अलग बात है, थोड़ा सा सब कुछ लेके चल, एक जन लेके मत चल। मोहल्ला में तो बुलाए रहे, हर बार बुलाती सबके, एक जन लेके एहू में तो पूरा मोहल्ला वाला में बुला रही है। महिला ग्रुप के सबके मैं फोन करके बुलाऊं अभी सबके। उक्त महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने उसे गालियां दी और अपने 20-25 साथियों को बुलाकर उक्त महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की। महिला ने थाने में आवेदन दिया। थाना हमेशा की तरह उस आवेदन पर कोई विचार नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि रात को 10 बजे उक्त भाजपा पार्षद पूरी गुंडागर्दी करते हुए शराब के नशे में धुत होकर के उस अकेली महिला और उसके अकेले पुत्र के घर में घुसकर उसके घर के दरवाजे को तोड़कर और घसीटते हुए उसके बच्चे को निकालता है और मारता है। और जब पुलिस को उक्त महिला फोन करती है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने पर आप देखें उस वीडियो को। ज्यादा डंडा निकाला आवेदन दिए आपके सामने मारी से हो, साहब होकर मारी से अभी हो, मैं खुद मारे होके मारे होके अभी मारे होके आप मार खींच के मारी से आपको मारे हो, खींच के मारे करता वाली क्या बात है। चलो बात तो समझा, मतलब महिला है तो कुछ नहीं कर रही हो। अब कहाँ देखिए किस तरीके से इस वीडियो में ये गुंडे कह रहे हैं कि हाँ मैंने उसे मारा है और इतनी गालियां हैं कि मुझे इसे काटना पड़ा है। आपको मैं उन गालियों को सार्वजनिक नहीं कर सकता। इनका मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, जब इसके साथियों को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले आई तो और गैंग बुला करके पुलिस के जीप का इन्होंने पीछा किया और थाने में पुलिस अतिरिक्त बल बुला करके उस बच्चे की रक्षा की और अपने आप को सुरक्षित किया और उन्हें छोड़ना पड़ा इन गुंडों को रात को। लेकिन इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि यह पार्षद अगले दिन सुबह फिर से उस संगठन के एक कार्यकर्ता को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए 4-5 झापड़ मारता है। अब इसके बाद महिला ने गुहार लगाई एक प्रशिक्षु आईपीएस जो यहां पर पदस्थ हैं। उक्त आईपीएस ने इन्हें बुला करके और दंडात्मक कार्यवाही की और न्यायोचित कार्यवाही करते हुए इंडियन पिनल कोड की दफा 323, 294, 506 बी और 452 यानी कि संज्ञेय अपराध का मामला पंजीबद्ध किया। फिर क्या था,
भाजपा के बेशरम नेता पहुंच जाते हैं थाने में और पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं। और हमारे पार्षद के दोस्तों को और हमारे पार्टी कार्यकर्ता को क्यों मारे? सर क्यों मारे सर? आप उसको क्या किया? क्यों मारे आप हमारे अजय साथियों को? नहीं, आपके भैया साथी को तो मारे कौन होते हैं मारने वाले? कैसे नहीं मारे आप? अभी क्यों निकल गए? अभी आपकी पूरी गोली कैसे याद करेंगे? मारे जवाब देना होगा। उनके आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं है आप। इसमें पता चला कि कई लोग ऐसे भी थे कि जो बिना जाने बिना सोचे वहां पर पहुंच गए, जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, अगर कोई अपराध करेगा तो देश में कानून का राज स्थापित है और कानून को अपना काम करना होगा। और पुलिस जब अपना काम नहीं करती तो मैं खुद आकर के पुलिस की आलोचना करता हूं, परंतु इस बार पुलिस अच्छा काम कर रही थी। एक महिला के पक्ष में पुलिस ने एक न्यायोचित कार्रवाई किया। तो ये भाजपा के बेशरम नेता गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए पुलिस के साथ गुंडाई करते नजर आए। अब सत्ता को यह समझना है कि डबल इंजन की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है और मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग के हैं, तो उन्हें एक बड़ा प्रश्न है कि क्या वे इस गुंडागर्दी के लिए सत्ता में वापस आए थे? क्या जनता ने इसलिए उन्हें चुना था? हम आपको याद दिला दें कि इसी गुंडागर्दी का आरोप हम यहां के एक तथाकथित महाराजा के ऊपर लगाते थे। जनता ने 94 वोट से ही सही उन्हें हार का मुंह दिखाया। अभी 2 महीने नहीं हुए हैं और इस सत्ता में भी यदि वही गुंडागर्दी रहेगी तो ये भूले नहीं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो पिकनिक मनाकर नशे में धुत होकर के आने वाला युवा पिकअप के ट्रक के टायर के नीचे आकर के मर जाता है, लेकिन कभी इंसाफ की कोई आवाज नहीं उठाता। हम ऐसे लोग हराम की मौत मरने वाले नहीं हैं। हम झूठे एफआईआर से नहीं डरते, हम गुंडों की गोली से नहीं डरते। हम जनपक्षीय हैं, सत्ता किसी की भी हो। अगर इस तरीके से गुंडागर्दी होगा तो हम जरूर आएंगे। आप देखिए इसकी गुंडागर्दी का आलम। मैं गोपनीय होने के कारण उन आईडियो को यहां सार्वजनिक नहीं कर सकता, जिस आईडियो में महिलाएं एक दूसरे से कैसे डर के बात कर रही हैं कि भाभी कैसे होगा, इस तरीके से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, कोई भी घर में रात को घुस जाएगा। ये पार्षद इसलिए घुस रहा है, इसलिए हमने भाजपा को वोट दिया था। और आप समझिए कि नशे की हालत में दूसरे अगल बगल के दीवारों को, दरवाजे को लात से मार रहे थे। सबका बकायदा वीडियो है, बिना प्रमाण के मैं नहीं बोलता। और दूसरी ओर अखबारों को देखिए, अखबारों ने जब अच्छी तरीके से इसे छापा तो एक दलाल अखबार में कहूंगा जो पैलेस का चाटुकार है। मैं मुंशी प्रेमचंद्र के उस लाइन को याद करता हूं, इस अखबार के एक संपादक से मेरी बड़ी अच्छी संबंध है, परंतु क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि उस महिला को ही उसने पीड़ित बता दिया है। मैं अखबार आपको देता हूं और प्रश्न उठाता हूं कि क्या ऐसे अखबार को आप खरीद के पढ़ेंगे? देखिए, हमें किसी से डर नहीं है, हम जनपक्षीय हैं। जब कभी भी अंतिम व्यक्ति
महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को, मजलूमों को, चाहे पुलिस सताए, चाहे भाजपा या कांग्रेस के गुंडे सताए, हम मुखर होकर बोलेंगे, ये आपको आश्वासन देते हैं। जय हिंद, शुक्रिया।